हम मरियम बाजी के बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं। अब वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया। हमें अगर हमारी पार्टी में हमें आप जैसी बदतमीज खवातीन अभी तक नहीं मिल सकी जो आपको आपकी जुबान में जवाब, तो यकीन कीजिए ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, खुदा की कसम हमने बड़ा ढूंढा है, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसी दो बाजियां और मिलती नहीं। हमने बहुत ढूंढा है, हम उन्हें एमएनए भी बना देंगे, हम उन्हें एमपीए भी बना देंगे। हमने बहुत ढूंढा है कि कोई आपके लेवल पे जाके बदतमीजी कर सके, आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके, लेकिन नहीं मिलती बाजी। आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें। वो कोई अपना ही तौबा नौज़ुबिल्लाह दीन अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। हमें भी बाजी उस डॉक्टर का नाम बता दें जिससे ऑपरेशन करवाने के एक ही हफ्ते के बाद बंदे की आवाज इतनी ऊंची हो जाती कि माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ जाती। मैं तो गली में कोई सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं, क्या आप हमारा पीटीआई का दिफा करेंगी उसी जुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं? तो वो कहती हैं कि नहीं भाई हम उतनी बदतमीज नहीं है, मैं तो यहां अपनी सांस से ही तू तलाक कर लेती हूं, इतना काफी है। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूं। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने ना बाद में रोया था, मैं मास्क मांग रहा था। और अगर मुझे सफोकेशन होगी तो मैं चीख के मास्क मांगूंगा। तो अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। और उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो कल मरियम औरंगजेब साहबा का बयान मेरी नजर से गुजरा। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक नहीं, डूब मरो तहरीक आपको चलानी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से उस तरह का तवाना जवाब वापस नजर नहीं आया। मेरी मुसीबत यह है कि एक तो आप लोग मुझे चलाते नहीं है टीवी पे, मेरे पे पाबंदी है, मुझे ब्लैकआउट किया हुआ है, और दूसरा यह कि मैं इतने सारे केसों में उलझा हुआ हूं कि 2 दर्जन के करीब केसेस हैं कि उन्हीं में वकला को मिलते हुए अपने मामलात इस शहर से उस शहर में सफर करते हुए वक्त नहीं लगता। तो अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। और उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो वाली बाजी जो है इंतहाई बदतमीज हैं, ये सबको पता है, नई बात नहीं है। और लेकिन कम से कम उन्हें यहां से जवाब वापस जाता था, जिस जुबान में बोलती थी उसी जुबान में जवाब वापस जाता था। हाँ ये जरूर है कि हम मरियम बाजी के बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं। अब वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 19, 22, 23 साल वाली बड़ी बाजी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसे ही हैं जैसे अभी भी वो छोटी बच्ची हैं। वो लोगों के कुर्ब पे हंसती हैं। शेख रशीद साहब को धक्का क्या लग गया, वो आगे गिरे, एक 75 साल के बुजुर्ग, और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए जरा तवक्कुफ लिया तो बीबी हंसती नहीं। एक चैनल जिनके अपने बुजुर्ग जब जेल में थे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो खुद बहुत परेशान थे और मैं उनकी परेशानी को समझ सकता था। जब आपका अपना कोई जेल में होता है तो परेशान है। उन्होंने सारा दिन लोगों के रोने और हंसने का मजाक उड़ाया। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूं। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने ना बाद में रोया था, मैं मास्क मांग रहा था। और अगर मुझे सफोकेशन होगी तो मैं चीख के मास्क मांगूंगा। उस दिन मुझे जब अदालत लाया गया था तो मुझे नहीं पता किस चीज का मुझे इंजेक्शन दिया गया था,
کہ میں اپنی پراپر ہوش میں بھی نہیں تھا, تاکہ میں عدالت میں کوئی بیان نہ دے سکوں, تاکہ میں عدالت میں بول نہ سکوں. میں معوف تھا اس دن, اور میں اگر اس معوفی میں ماسک مانگ رہا ہوں تو اس کو ٹیلی ویژن پہ چلایا جا رہا ہے, یہ رو رہے ہیں. تو حضور میں اس ٹیلی ویژن سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اور میں باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسی جیل میں باجی کو رکھا گیا ہے ویسی جیل میں تو ادھر سے ہمارے یہ آدھے کیمرامین جانے کو تیار ہوں گے, ان کو بھی چھٹیوں پہ بھیج دیں اس ریسٹ ہاؤس میں, سہالہ والے میں. جن جیلوں کے اندر اس ٹائم رکھا جا رہا ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہماری باجی ہے وہ امیچور ہے, ان میں ابھی لڑکپن ہے, ان میں ابھی امیچورٹی ہے, ان میں ابھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ان کی تشنگی ہے ابھی مذاق کرنے کی, جوک کرنے کی. خیر ان کے بڑوں کی بھی ہے. وہ ہمارے خواجہ صاحب جو سیالکوٹ کے ہیں, خواجہ آصف صاحب, وہ کل ڈالر کی قیمت بڑھنے پہ ٹچریں کر رہے تھے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا, لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ پنجابی زبان بولتا ہوں تو جن لوگوں کو پنجابی نہیں آتی اس کو گالی بنا لیتے ہیں. کہہ دیتا ہوں کہ پنجابی میں اس لفظ کو یہ کہتے ہیں تو وہ 2-2 سال اس کو گالی بنا کے استعمال کرتے ہیں, اس لیے میں اس سے مت نہیں جاؤں گا. لیکن صرف اتنی بات کہوں گا خواجہ صاحب کے لیے کہ آپ کی حالت اس بے شرم کی ہے جس کے کہیں پر ایک پودا ہوگا, پنجابی جیسے انہوں رخ کہنے ہیں, تے اگلی گل میرا خیال خواجہ صاحب نو پتا ہے. سو ڈالر دی قیمت اگر ود رہی ہے تو اتنے ٹچرا نہیں کرو, ادھتے شرم کرو, کیونکہ اس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. اس سے پیٹرول بڑھ رہا ہے, پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں ڈالر بڑھنے سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں آٹا ڈبل ہو گیا. یہ کہنے کی باتیں ہم کہتے جاتے ہیں, غریب پس رہا ہے, اس کی ہڈیوں میں سے نکل رہا ہے. اب لوگ جی نہیں پا رہے, تو اس لیے ٹچرے نہیں کریں, کر سکتے ہیں تو شرم کریں, اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں. یہ نہ ہو کہ عوام الیکشن سے پہلے ہی آپ کا سیاسی محاسبہ کرے. الیکشن تو آپ کرانا نہیں چاہتے, اس سے بھاگنا چاہتے ہیں, آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یا تو برابر کا میدان لائیں, الیکشن میں آئیں, الیکشن لڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے. اور اگر مقدمات کرنے ہیں, آپ کے ایک بیٹے کی ایک تصویر کرسی پہ بیٹھے ہوئے جہاں 7 ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی پڑا تھا لیک ہو گئی تھی, تو آپ نے پورے میڈیا میں کیا کوہرام مچایا تھا. ہمارے میڈیا میں بھی ایسے ہی لگا تھا جیسے اللہ معاف کرے کو کربلا کے جیسی کوئی چیز ہو گئی ہے. اس تصویر کے آ جانے سے جو نیب کے اندر سوالوں کے جواب دے رہے تھے, لیکن اب کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیجئے, یہ وقت بھی گزر جانا ہے, یہ بہت دیر نہیں رہنا. وقت کی ایک ہی خوبصورتی ہے, جب یہ اچھا ہوتا ہے یہ تب بھی گزر جاتا ہے, جب یہ برا ہوتا ہے یہ تب بھی گزر جاتا ہے. اس نے گزر جانا ہے. ہم نے تو کرپشن نہیں کی, اس لیے کرپشن میں نہیں پکڑے گئے, اور نہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے. میں سامنے کھڑا ہوں, آپ نے 2 درجن مقدمات کر لیے ہیں. میری آپ کو دعوت ہے, آئیے کسی فورم پہ بتائیے کہ میں نے کوئی کرپشن کی, کوئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی بات ہے, ایون کوئی الزام ہے. ثبوت کو چھوڑ دے, ثبوت تو اس ملک میں ملتے نہیں ہیں. آپ کے پاس ایون میرے پہ کرپشن کا کوئی الزام بھی ہے تو آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا. اگر ہوتا تو ہم باہر ہوتے. ہاں شاید میں باہر نہ ہوتا, میں سہالہ کے اسی ریسٹورنٹ میں ہوتا, وہ جو ریسٹورنٹ یا اس کو ہوٹل کہہ لیں, جو بھی ریسٹ ہاؤس کہہ لیں اسے, تو میں وہاں ہوتا چند دن کے لیے, اور پھر میں اس کے بعد میں لندن جاتا یا امریکہ جاتا, وہاں سے سرجری کرواتا, اور واپس آ کے اتنی اونچی آواز سے بولتا کہ اخیر ہی ہو جاتی. تو ہمیں بھی باجی اس ڈاکٹر کا نام بتا دیں جس سے آپریشن کروانے کے 1 ہی ہفتے کے بعد بندے کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی کہ مائکرو فون کی ضرورت نہیں پڑ جاتی. تو اس لیے یہ دونوں باجیوں کو تھوڑا سا پاکستان کی اقدار کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہماری پارٹی میں ہمیں آپ جیسی بدتمیز خواتین ابھی تک نہیں مل سکی جو آپ کو آپ کی زبان میں جواب دیں, تو یقین کیجئے ایسا نہیں کہ ہم نے ڈھونڈا نہیں, خدا کی قسم ہم نے بڑا ڈھونڈا ہے, لیکن پاکستان میں آپ جیسی 2 باجیاں اور ملتی نہیں ہیں. ہم نے بہت ڈھونڈا ہے, ہم انہیں MNA بھی بنا دیں گے, ہم انہیں MPA بھی بنا دیں گے. ہم نے بہت ڈھونڈا ہے کہ کوئی آپ کے لیول پہ جا کے بدتمیزی کر سکے.
आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके, लेकिन नहीं मिलती बाजी। जिन खवातीन से बात कर, अगर मैं तो गली में कोई सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं, क्या आप हमारा पीटीआई का दिफा करेंगी उसी जुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं? तो वो कहती हैं कि नहीं भाई, हम उतनी बदतमीज नहीं हैं, मैं तो यहां अपनी सास से ही तू तड़ाक कर लेती हूं, इतना काफी है। तो इसलिए आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें। वो कोई अपना ही तौबा नाउज़ुबिल्लाह दीन अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। तो इसलिए वापस आता हूं ये कहने पे कि एक तो सियासत कीजिए जिसमें सियासत और इंसानियत सामने रखिए। आप जुल्म कर रहे हैं कर लें, लेकिन जुल्म के ऊपर मजाक ना उड़ाएं लोगों का। शेख साहब 75 साल के हैं, मैं आपके वालिद गिरामी को जेल में मिलके आया था। मैं पीटीआई की तरफ से वाहिद आदमी था जो 2 से 3 दफा नवाज शरीफ साहब को मिलके आया, उनके साथ मुज़ाकरात किए इलाज कराने के लिए। ये मैंने जो कपड़े पहने हैं इनसे बहुत अच्छे और सलवट के बगैर कपड़े थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो जेल में रह रहे थे। तो अगर आप में वो ज़र्फ नहीं है तो कम अज कम फिर मौकरी ना कीजिए। एटलीस्ट शो सम ग्रेस, एटलीस्ट शो सम डिग्निटी, एटलीस्ट शो सम इंटेग्रिटी इफ यू हैव, एंड इवन इफ यू डोंट हैव देन इट इज इवन नीडेड मोर कि आप चुप रहें, कुछ भरम रहने दें सोसाइटी के अंदर। रोने का तो हमारे वो बबलू भाई जो हैं उनकी तरफ किसी ने घूर के देखा तो उन्होंने रोने से चुप नहीं करना। इसलिए ऐसी बातें ना करें। रोना और हंसना अल्लाह मियां ने दोनों इंसानों के लिए